हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के साथ जो हमारा युद्ध चल रहा था, जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इसको 32 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया है। यानी इस युद्ध को हम जीत चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ पुराने युद्धों का जिक्र किया है, यानी अमेरिका के लड़े गए कुछ पुराने युद्धों का जिक्र किया है, जैसे कोरिया का युद्ध, वियतनाम का युद्ध, इराक का युद्ध। दोस्तों इन युद्धों में अमेरिका ने अपने अच्छे खासे सैनिकों को गंवाया है, और दोस्तों जबकि इनमें से कोई सा भी युद्ध अमेरिका नहीं जीता। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उन युद्धों के बारे में जो अमेरिका ने पहले लड़े थे और अपनी भारी सैनिकों की बलि दी थी, यानी अपने बहुत ज्यादा सैनिकों को गवाया था, और कोई सा भी युद्ध ये नहीं जीते थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईरान पर चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को। 32 दिनों के अंदर, मतलब 32 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। अभी तक एक बैठक हुई थी इनकी शांति वार्ता को लेकर, वो भी कंप्लीट नहीं, मतलब उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोरिया का युद्ध। 1950 से 1953 तक ये युद्ध चला, लगभग 3 साल ये युद्ध चला, जिसमें अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ था और चाइना उत्तर कोरिया के साथ था। परिणाम दोस्तों इसका ये मैच ड्रॉ हुआ, जैसे मैच ड्रॉ होते हैं ना, ऐसे ये युद्ध भी ड्रॉ हुआ। इसमें भी मतलब अगर हम इस युद्ध की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मोटी मोटी बात बताता हूँ। मतलब जहां अमेरिका इन्वॉल्व था और उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। पहला दोस्तों कोरिया का युद्ध, इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। वो दोस्तों इस युद्ध में 36,000 सैनिक अमेरिका के मारे गए और लाखों सैनिक कोरिया और चाइना के मारे गए। मतलब इतनी बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए, लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। और दोस्तों बात करते हैं वियतनाम का युद्ध। 1955 से 1975 तक 20 साल लगभग ये युद्ध चला, और इस युद्ध में 1973 में ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। और इसमें उत्तर वियतनाम के साथ चाइना था और दक्षिणी वियतनाम के साथ अमेरिका था। जैसे कोरिया में था, एक दक्षिण कोरिया के साथ था, एक उत्तर कोरिया के साथ, ऐसे ही वियतनाम के साथ भी हुआ। और इसका परिणाम क्या हुआ, अमेरिका को बुरी तरह हार कर भागना पड़ा। मतलब अमेरिका यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लाखों सैनिक मारे गए। अब दोस्तों बात करते हैं इस जो वियतनाम का युद्ध था, इसमें नुकसान कितना हुआ। 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 30 लाख वियतनामी सैनिक मारे गए, मतलब यहाँ भी लाखों सैनिक मारे गए, और युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। यानी अमेरिका यहाँ पर भी अपने जो मंसूबे थे उसमें नाकाम हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं इराक के युद्ध की। इराक 2003 से 2011 का युद्ध, लगभग 8 साल तक ये युद्ध चला। 2003 से 2011 तक सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया हमें। उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक और जैविक हथियार है जो विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है रासायनिक और जैविक हथियार, ये कहकर इसको सत्ता से हटाया। इसके बाद वहां पर क्या हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई, विद्रोह हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए। 1 लाख से ज्यादा नागरिक वहां पर मारे गए। मतलब जहां भी अमेरिका इन्वॉल्व होता है वहां पर या तो सैनिक मरते हैं या नागरिक मरते हैं। मतलब इसकी सोच जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अफगानिस्तान का युद्ध, चौथे नंबर की हम बात करते हैं, 2001 से 2021 तक। दोस्तों ये लगभग 20 साल तक ये युद्ध चला। 2001 से तालिबान को 2001 में तालिबान को अमेरिका ने उखाड़ कर फेंक दिया। लाखों करोड़ डॉलर और लाखों सैनिक गंवाने के बाद भी अमेरिका ने क्या काम किया, उसी तालिबान से डील करके उसे वापस बुलाकर गद्दी पर बैठा दिया और अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। यहाँ पर भी दोस्तों अमेरिका की जो रणनीति है वो फेल हो गई। अमेरिका की सीधी सीधी रणनीति है डिवाइड की रणनीति। हम किसी भी देश को दो भागों में डिवाइड कर दो और वहां पर अपने मनमानी चलाओ, अपनी तरीके से वहां की राजनीति चलाओ। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि सामने वाला देश तरक्की करे, सामने वाला देश जो है या परमाणु शक्ति बने या पावरफुल बने, उसका उसके पीछे कोई भी मतलब किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं लगता। अमेरिका नहीं चाहता कोई भी देश तरक्की करे। और दोस्तों हमेशा अमेरिका ने अपने सैनिक गंवाए हैं, नुकसान किया है, और इससे ज्यादा अमेरिका कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।